बट प्रोफेसर पुरानंद जी, ये मुझे बताएं आप कि पार्टीशन तो एक सच्चाई है, तो पार्टीशन क्यों हुआ इस मुल्क का, इसकी तह में तो जाना ही पड़ेगा। वो बहुत अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो सकती है, उससे समाज का जो फैब्रिक है वो भी कमजोर पड़ सकता है। लेकिन अगर हम इतिहास की इस कमजोर नस को अगर हम देखेंगे नहीं, समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तो आगे सबक कैसे लेंगे और कैसे हम बेहतर मुल्क होने की दिशा में बढ़ेंगे। तो हम इससे डरते क्यों हैं? अगर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि पार्टीशन हॉरर है या विभाजन की विभीषिका को याद करना चाहिए, तो बिल्कुल याद करना चाहिए। यह भी याद करना चाहिए पार्टीशन क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ, कौन लोग उसके लिए जिम्मेदार थे। मैं तो इतिहास का आधिकारिक छात्र हूँ नहीं। प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी यहाँ हैं और आप भी मुझसे ज़्यादा अधिकार रखते हैं इतिहास के मसलों पर, लेकिन मैं एक साहित्य के छात्र के रूप में इस प्रश्न को देखता हूँ। स्मृति एक बहुत महत्वपूर्ण औजार है। अपने अतीत को याद रखना, उस अतीत का अर्थ खोजना, उसकी व्याख्या करना, यह सब कुछ हम लोगों का कर्तव्य है जी। और ये किया ही जाना चाहिए। लेकिन अतीत का विश्लेषण हम कैसे करेंगे, अतीत को याद कैसे करेंगे, यह वर्तमान के प्रति हमारा क्या नज़रिया है उससे तय होता है। जैसा इज़राइल के दार्शनिक मार्गरेट अविशाई ने कहा कि आप किस प्रकार का समाज बनना चाहते हैं। क्या आप एक ऐसा समाज बनना चाहते हैं जो उम्मीद रखता है, या आप एक ऐसा समाज बनना चाहते हैं जो अतीत का बंदी होता है? तो आपको यह तय करना चाहिए। दूसरे की निश्चय ही हमें भारत विभाजन के कारणों की बात करनी चाहिए, उसके तह में जाना चाहिए। लेकिन जब हम उसकी तह में जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे तथ्य हमें दिखलाई पड़ेंगे जो हमें परेशान कर सकते हैं। मसलन मैं तो साहित्य के छात्र के रूप में देखता हूँ और मैं प्रेमचंद को पढ़ता हूँ, और जब मैं प्रेमचंद को पढ़ता हूँ, 100 साल पहले के उनके निबंधों को पढ़ता हूँ, उनकी कहानियों को पढ़ता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रेमचंद तो जिन पर इल्ज़ाम धर रहे हैं वो दूसरे लोग हैं। वो हिंदुओं में उदारता की कमी देख रहे हैं जी। यह जो बात है प्रेमचंद की, अगर आप प्रेमचंद के उस समय के निबंधों को पढ़ें, देखें, तो ये दिखलाई पड़ेगा कि वे कह रहे हैं कि हिंदुओं में उदारता की कमी है और भारतवर्ष की जो परियोजना बन रही है उस परियोजना में मुसलमानों की को पूरी शिरकत का एहसास दिलाने में उनकी दिलचस्पी नहीं है। यह प्रेमचंद आरोप लगा रहे हैं। यहाँ तक कि प्रेमचंद की शिकायत कांग्रेस से भी है। वे ये कहते हैं कि चूंकि हिंदुस्तान में ज्यादा आबादी हिंदुओं की है तो आप हिंदुओं से बात करके संतुष्ट हो जाते हैं। हिंदू आपके साथ हो गए तो आपको लगता है आपकी बात चल जाएगी, और फिर आप किसी और से बात ही नहीं करते। आप मुसलमानों से बात नहीं करते, आप किसी से बात नहीं करते। तो यह तो अच्छी बात नहीं है, ये प्रेमचंद कह रहे हैं उस वक्त 100 साल पहले। तो और इसीलिए वे खिलाफत में जो गांधी की भागीदारी है उसकी तारीफ करते हैं, और वो ये कहते हैं कि गांधी का ये बहुत साहसिक कदम है। तो आप अगर प्रेमचंद की निगाह से देखेंगे तो विभाजन का कारण एक अलग ही नजर आएगा, और वो ये है कि लगातार हिंदुस्तान कैसा बनेगा, हिंदुस्तान की शक्ल कैसी होगी, उस पर एक तरह का रंग चढ़ाते जाना, चढ़ाते जाना, चढ़ाते जाना, और दूसरों को कोने में ढकेलते चले जाना। तो फिर विभाजन कर कौन रहा था? कौन अलग कर रहा था हिंदुस्तान की परियोजना से एक हिस्से को? यह हमें जरा निर्ममता पूर्वक देखने की जरूरत पड़ेगी जी। और इसमें शायद जो लोग आज के दिन की याद करना चाहते हैं, यह दिन, जैसा प्रोफेसर मुखर्जी ने कहा कि एक तो इस दिन का चयन ही बेईमानी से भरा हुआ है, क्योंकि ये पाकिस्तान का जन्मदिन है। तो एक राष्ट्र के जन्मदिन को इस तरह से अपने राष्ट्र में याद करवाना कि आप उस राष्ट्र को अपमानित कर सके लगातार, यह असभ्यता है। वह एक स्वतंत्र राष्ट्र है, हम उसके पड़ोसी हैं, हमारा उसका एक रिश्ता है। आज भले ही वो रिश्ता बहुत तनावपूर्ण है, लेकिन याद रखिए यही प्रधानमंत्री चले गए थे उस देश के प्रधानमंत्री के घर बिना बुलाए हाथ मिलाने। तो आपका रिश्ता कल ठीक हो सकता है।
तो आप अपने पड़ोसी के जन्मदिन पर अगर एक छाया डालना चाहते हैं तो ये एक प्रकार की असभ्यता है। तो क्या हम एक ऐसे असभ्य मुल्क के रूप में पूरी दुनिया में याद किया जाना चाहेंगे, या हमें सोचना चाहिए? लेकिन जैसा मैंने कहा कि स्मृति की परियोजना किसी भी राष्ट्र के लिए एक बहुत पेचीदा जटिल सवाल है। इजराइल के लिए बहुत जटिल सवाल है, दूसरे मुल्कों के लिए जटिल सवाल है, और इस जटिलता को हृदय में अगर कुटिलता हो तो उस कुटिलता के साथ आप नहीं सुलझा सकते। ठीक है। आप में ईमानदारी होनी चाहिए। आप हिंदुस्तान को कैसा देखना चाहते हैं, हिंदुस्तान को कैसा बनाना चाहते हैं, जी। इस प्रश्न का उत्तर के साथ ही अतीत का प्रश्न सुलझेगा। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।